हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो पूरे हफ्ते की अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा केंद्रीय सूचना आयोग के सीआईसी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 7 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 62 इयर्स के हैं, उनके लिए कार्यालय के शपथ पूर्व राजनयिक को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में नियुक्त किया है। और नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो है कार्यालय का शपथ समारोह आयोजित किया गया और वो बिमल जुल्का के जो उत्तरगामी है, जिसने अगस्त 2020 में सीआईसी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा पूरा किया। और सिन्हा जो है वो 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए सीआईसी के रूप में काम करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जो है यूएन की एसीए बीक्यू समिति के लिए चुना गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 नवंबर 2020 को भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न एसीए बीक्यू की सलाहकार समिति, एक प्रमुख जो कि पांचवी समिति है यूएन समिति के लिए चुना गया था। और उसने जो है अभी 126 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के साथ अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए चुनाव जीता। और विरोधी दल को जो है 64 वोट मिले और उन्हें जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 3 कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए एसीए बीक्यू समिति में नियुक्त किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, मलयालम लेखक एस हरीश की पुस्तक मॉस्टेच ने जो है लिटरेचर 20 के लिए जीसीबी का जो प्राइज है वो जीता है। वो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मलयालम लेखक एस हरीश द्वारा लिखी गई किताब मॉस्टेच, मूल मलयालम शीर्षक मिशा, उसने जो है अभी साहित्य 2020 के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता और जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। इसका अनुवाद जो है अभी अंग्रेजी में जयश्री कलातिल ने किया था। पुस्तक 2020 के हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी और साहित्य के लिए जो है जेसीबी पुरस्कार जीतने के लिए ये दूसरा डेब्यू उपन्यास और दूसरा मलयालम अनुवाद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी यूएस इलेक्शन 2020 में जो बिडेन को जो है अमेरिका के 46th राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और पहली महिला जो उपराष्ट्रपति जो है उसके रूप में कमला हैरिस को चुना गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन 77 ने जो है 2020 के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने के लिए आवश्यक 270 वोट चुनावी कॉलेज पास किया और उन्हें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर कमला हैरिस को जो है जिनका एज 56 है उनको उपाध्यक्ष चुना गया, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। और एक उम्मीदवार को जो है चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट यानी कि 50% प्लस एक जीतने की आवश्यकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और जो बिडेन जो है वो 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017 तक राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के 47th उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया था। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, सी एस आई आर सी डी आर आई के डॉक्टर सतीश मिश्रा ने जो है डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज
नैम्स इंडिया ने जो है घोषणा की है कि डॉक्टर सतीश मिश्रा जो है उन्होंने अभी, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR-CDRI लखनऊ के आणविक पराविज्ञान और इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अपने मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए जो है, जिसमें 2 मेजबान और 3 आक्रामक चरण शामिल थे, डॉक्टर तुलसीदास चूक पुरस्कार 2020 उन्होंने जीत लिया है। और स्तनधारियों और मच्छरों के आक्रमण के जो घटनाओं को जो है समन्वित अनुक्रम की आवश्यकता होती है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और उनका जो रिसर्च जो है वो अभी जो कि स्त्ररित स्त्रवित प्रोटीन के साथ अल्टर्ड थ्रोम्बोस्पोंटिन रिपीट स्पाटर जो है वो एसेक्सुअल ब्लड स्टेज के लिए आवश्यक है, लेकिन मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वर्गी द्वारा हेपेटोसाइट आक्रमण के लिए जो है आवश्यक नहीं है, इस पर केंद्रित था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है, तमिलनाडु ने जो है जल प्रबंधन में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जीता। तो ये उसी से रिलेटेड है। तमिलनाडु ने जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत 2019 के लिए जो है जल शक्ति के राष्ट्रीय जल पुरस्कार के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय मंत्रालय में पहला स्थान हासिल किया। और के मणिवसन PWD सचिव तमिलनाडु सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, IRDAI ने जो है एक 9 सदस्यीय कार्यकारी समूह की स्थापना की है, जो कि आर चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में इंजीनियरिंग टैरिफ के खुदरा व्यापार को संशोधन करने के लिए किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने जो है आर चंद्रशेखरन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य समूह की स्थापना की है, जो खुदरा व्यवसाय और व्यवसायों के लिए प्रासंगिक इंजीनियरिंग शुल्कों की उत्पाद संरचनाओं को फिर से तैयार करने और उन्हें संशोधित करने के लिए जो है उपयुक्त सिफारिशों को प्रदान करता है। समिति जो है वो 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, एडलगिव हुरुन इंडिया फिलोंथ्रॉफी लिस्ट 2020 में जो है विप्रो के अजीम प्रेम जी जो है वो सबसे ऊपर रहे हैं, और दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है शिव नडार और मुकेश अंबानी रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड है। तो 10 नवंबर 2020 को हुरुन इंडिया और एडलगिव फाउंडेशन ने जो है एडलिव हुरुन इंडिया फिलोंथ्रॉफी लिस्ट 2020 के 7वें संस्करण का विमोचन किया है। और विप्रो के संस्थापक और अध्यक्ष अजीम प्रेम जी 2020 की सूची में सबसे ऊपर है। अजीम प्रेम जी जो है वो 7,904 करोड़ रुपए के दान के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए, और सूची में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जिन्होंने समीक्षा अवधि के दौरान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 5 करोड़ रुपए और अधिक दान किए हैं। तो अजीम प्रेम जी के बाद HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक अध्यक्ष शिव नडार और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है, सेबी ने जो है शेयर आधारित कर्मचारी लाभों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। अध्यक्षता संदीप भगत द्वारा हुई है। तो अभी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जो है SNR एसोसिएट्स के पार्टनर संदीप भगत की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना की, जो कि शेयर आधारित कर्मचारी लाभों की रूपरेखा की समीक्षा करने और उद्यम निधि के मुद्दे की समीक्षा करने और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करने के लिए है। तो ये उसी से रिलेटेड है। और अभी जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, गवर्नमेंट ने अभी जो कि कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए अरुण
गोयल द्वारा निर्देशित 22 सदस्यीय अंतर मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है गवर्नमेंट ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी 11 नवंबर 2020 को जो है भारत सरकार ने कैपिटल गुड्स सीजी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 22 सदस्यीय अंतर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया है, यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। और ये जो समिति जो है इसका भी नेतृत्व सघन उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के सघन उद्योग विभाग के सचिव अरुण गोयल ने की है। और इसका जो एम जो है इस कमेटी का वो है पूंजीगत सामग्री क्षेत्र को मजबूत करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है टीएनएयू के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर के सुब्रमण्यम, उन्होंने अभी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 जीता है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने जो है नैनो उर्वरक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 जीता। और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जो है बेहतर उपयोग में इसकी भूमिका निभाई है। और वे तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु के अनुसंधान निर्देशक है, जो कि नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर भी है। और ये जो प्राइज जो है एफएआई के वार्षिक सेमिनार के उद्घाटन समारोह में फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर के दौरान कोविड-19 में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो प्राइज जो है ये दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस प्राइज में जो है 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वीपीएम वेंकैया नायडू ने दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, उन्होंने अभी 2019 के लिए वर्चुअल तरीके से दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। और जल संसाधन मंत्रालय के तहत जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा आयोजित 11 और 12 नवंबर 2020 को एक पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। और तमिलनाडु के जो सामान्य श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार के लिए पहला पुरस्कार जीता। और उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और राजस्थान में दूसरा और तीसरा पुरस्कार ये जो पुरस्कार जो है वो जीता। और मिजोरम ने जो है विशेष श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हेल्प एज इंडिया और महामहिम ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक जो है भूटान की रानी माता, उनको अभी यूएन का जो 2020 पॉपुलेशन अवार्ड है वो मिला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हेल्प एज इंडिया ने संस्थागत पुरस्कार के रूप में 2020 संयुक्त राष्ट्र यूएन जनसंख्या पुरस्कार जीता। महामहिम ग्यालियम संगे चोडेन वांगचुक जो कि भूटान की रानी है, रानी मदर है, उन्होंने व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त किए। और हेल्पेज इंडिया ने जो है भारत में वंचित बुजुर्गों के प्रति अपने योगदान के लिए पुरस्कार जीता और बुजुर्गों के कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाई। और महामहिम ग्वालियम संगे चोडेन वांगचुक ने जो है स्वास्थ्य शिक्षा और पारिवारिक मुद्दों सहित भूटान में सामाजिक कारणों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए यह पुरस्कार जीता उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी इसके साथ और एक जो टॉपिक जो है वो है आंग सान सुकी की एनएलडी पार्टी ने जो है 2020 में म्यांमार चुनाव में बहुमत हासिल की है। तो म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग यूईसी के अनुसार आंग सान सुकी जो है उसकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी संसद में 664 सीटों 13 नवंबर को जो है 664 सीटों में से 346 सीटों को हासिल करके 2020 के जो म्यांमार चुनाव है जीतने की संभावना है, जो अगली सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।